तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक प्लेन को देखते हैं जहां हम दो लड़के को भी देखते हैं जिनका नाम बेन और शॉन है। और ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और ये दोनों मॉस्को जा रहे थे और वो दोनों मॉस्को एक बिजनेस डील के लिए जा रहे थे। अब प्लेन में लैंडिंग अनाउंसमेंट होती है कि सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कर दें, लेकिन शॉन यहाँ पर गेम खेल रहा था कि तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म की वजह से प्लेन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और शॉन और बेन मॉस्को पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहां उनको अपने सॉफ्टवेयर बेचना था, पर यहाँ के इन्हें पता चलता है कि इनका ही एक बिजनेस पार्टनर ने इनका सॉफ्टवेयर चोरी करके एक रशियन को बेच दिया है। वे दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और एक क्लब में जाते हैं जहाँ वो दोनों अमेरिकन टूरिस्ट गर्ल से मिलते हैं जिनका नाम एनी और नैथली है। और ये लड़कियाँ शॉन और बेन को पहले से ही जानते थे क्योंकि ये दोनों व्लॉगर थे। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है, तो सभी लोग क्लब से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे येलो लाइट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लाइट बॉल नीचे गिरता है सभी डर के भाग जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आते हैं और जब इस लाइट बॉल को टच करते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर जल के राख हो जाते हैं और ये देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। जब पुलिस इन लाइट्स बॉल पर शूट करते हैं तो बुलेट भी जल के राख हो जाती है और जो भी इन लाइट बॉल के संपर्क में आ रहे थे वो राख में बदल रहे थे और मारे जा रहे थे। अब ये 5 लोग बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं जो कि थे शॉन, वो दोनों लड़कियां, बेन और उनका वो धोखाबाज बिजनेस पार्टनर। और यहाँ वो बेसमेंट में 1 हफ्ते से ज्यादा थे और बाहर नहीं जा पा रहे थे और अब इन लोगों का खाना भी खत्म हो जाता है। तो अब ये लोग यहाँ से निकलकर अमेरिकन एम्बेसी जाने का फैसला करते हैं ताकि ये लोग अपनी कंट्री जा सके। अब ये 5 क्लब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इन लोगों को एक लेडी दिखाई देती है जो कि अपनी विंडो को ईंटों से बंद कर रही थी और वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। अब वो उस लेडी को अमेरिकन एम्बेसी का पता पूछता है तो वो लेडी उन्हें पता बता देती है। तो अब ये लोग वहाँ जाने लगते हैं। अब वहाँ उन्हें पुलिस की एक कार दिखती है जहाँ से उन्हें अमेरिकन एम्बेसी का मैप मिल सकता था। तो शॉन और बेन उस कार के पास जाके मैप को ढूंढने लगता है कि तभी एक डॉग आके भौंकने लगता है क्योंकि उसे वो अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देती है और वो उस डॉग को भी पूरी तरह से जला के राख कर देती है। और शॉन और बेन ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और वो कार के नीचे छुप जाते हैं। और जब वो अदृश्य शक्ति कार के पास आते हैं तो ये दोनों कार के नीचे छुप जाते हैं और वो अदृश्य शक्ति शॉन और बेन को नहीं देख पाते हैं और वो बच जाते हैं। और वो शक्तियाँ गाड़ी के पास आते ही गाड़ी की लाइट्स और सायरन चालू हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो बंद हो जाते हैं। तो अब ये लोग एक मॉल के अंदर जाते हैं और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये अदृश्य शक्तियाँ चीजों के आर पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए जब शॉन और बेन गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे तो ये उन्हें नहीं देख पाते हैं। अब मॉल में इन्हें क्रैश प्लेन दिखता है जिसका हालत बहुत बुरा था, तो ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि प्लेन से ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। अब ये सभी प्लान बनाते हैं कि दिन में नहीं रात में यहाँ से निकलेंगे और ये सभी मिलकर छोटे छोटे बल्ब की लॉकेट बनाकर गले में पहन लेते हैं ताकि अदृश्य शक्तियाँ जब इनके आसपास हो तो इन्हें पता चल जाए। अब शॉन और नैथली कपड़ों के एक शोरूम में जाते हैं, तभी वहाँ पर वो इनविजिबल एलियंस आ जाते हैं और इससे उनके गले में लटका बल्ब जलता है और बुझने लगता है। तो शॉन और नैथली एक ग्लास डोर के पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये एलियंस वेब के रूप में थे और ये एलियंस कांच या अदर इंसुलेटर के आर पार नहीं देख सकते। और शॉन और नैथली कांच के पीछे छुपे हुए थे और कांच कोई लाइटिंग कंडक्टर नहीं है, तो इसीलिए एलियंस उन्हें देख नहीं पाते और वो दोनों बच जाते हैं। अब ये लोग रात में अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी जिंदा नहीं है, सभी लोग मर गए हैं। और यहाँ स्काइलर को एक गन मिलता है और शॉन, नैथली, बेन और एनी ऊपर जाते हैं और स्काइलर नीचे ही रुकता है और ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन्हें यहाँ एक रेडियो मिलता है और एक मैप भी मिलता है। इसमें बचे हुए लोगों की नंबर लिखा हुआ था कि किस देश में कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं
उन्हें जो रेडियो मिला है उसमें रसियन लैंग्वेज में एक मैसेज भी मिलता है, लेकिन इन्हें रसियन लैंग्वेज नहीं आती थी। अब वो उस रेडियो को लेके यहाँ से निकल जाते हैं और स्काइलर नीचे ही घूम रहा था और ये लोग यहाँ बहुत सारे एलियंस को भी देखते हैं। अब शॉन और बेन नीचे स्काइलर के हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर वो एलियन आ जाते हैं और स्काइलर को भी जला के राख कर देते हैं। अब शॉन को सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में से लाइट दिखाई देता है, तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई जिंदा है और वो चेक करने के लिए अपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें इस रेडियो की रिकॉर्डेड मैसेज का मतलब वहाँ पता चल सकता है। अब यहाँ इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक रसियन गर्ल है और इसका नाम है विका। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी था जिसका नाम था सर्गेई, और उसने अपने पूरे फ्लैट को स्टील की सलाखों से कवर किया होता है और इसीलिए वो अब तक बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ ये लोग विका को रेडियो वाला मैसेज सुनाता है जो कि रसियन लैंग्वेज में था। तो विका बताती है कि ये मैसेज रसियन आर्मी की तरफ से है, जिसमें ये बताया गया था कि नॉर्थर्न एरिया में समुद्र के करीब सबमरीन खड़ी हुई है जो कि सभी सर्वाइवर्स का इंतजार कर रही है और वहाँ पर अमेरिकन सबमरीन भी मौजूद है जो कि कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि सर्गेई ने एक माइक्रोवेव गन बनाई है जिससे एलियन की एनर्जी को वीक कर सकता है और वो एलियन से बच सकते हैं। अब विका कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, तो वो एना और नेथली को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी एक एलियन उनकी एनर्जी को फील कर लेता है और ये भी समझ जाते हैं कि एलियन उनके तरफ ही आ रहे हैं। तो विका इन दोनों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहती है। अब एना और नेथली सर्गेई की अपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन गेट बंद ना होने की वजह से वो एलियन भी अंदर आ जाता है। अब सर्गेई अपने गन से उस एलियन को शूट कर देते हैं, तो वो एलियन की एनर्जी वीक हो जाती है, लेकिन सर्गेई की गन अटक जाती है और वो एलियन सर्गेई पर अटैक करके उसे भी जला के राख कर देता है। और ये लोग यहाँ कांच की टेबल के पीछे छुपी हुई थी और सब देख रही थी। अब एना और नेथली खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन एना को भी मार देता है और नेथली ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन शॉन उसे बचा लेता है और नेथली, शॉन और उसकी फ्रेंड यहाँ से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर विका भी आ जाती है जो कि दूसरे रास्ते से भागी थी। अब इन लोगों की मुलाकात रशियन पुलिस से होती है जिनके पास एलियंस को मारने का वेपन भी है। अब यहाँ एक एलियन आ जाता है और रशियन पुलिस उस पर अटैक कर देते हैं और ये लोग उस एलियन पर अलग अलग तरह से अटैक करते हैं और वो एलियन इससे कमजोर हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और उस एलियन के बॉडी का एक टुकड़ा यहीं पर गिर जाती है, तो शॉन उसे अपने पास ही रख लेता है। अब पुलिस टीम का कैप्टन उन्हें एक सेफ जगह पे ले जाते हैं। अब शॉन और बेन कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द सबमरीन में पहुंचना है ताकि वो अमेरिका वापस जा सके। अब पहले तो वो कैप्टन उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो मान जाते हैं और अब वो अपने टीम को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए सबमरीन तक जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियंस आ जाते हैं, तो सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन विका पिलर के पीछे छुपती है जहाँ एलियन उसे मारने ही वाला था, लेकिन बेन उसकी हेल्प करता है और विका बच जाती है, लेकिन बेन को वो एलियन मार डालता है। और अब ये लोग उस टनल से बाहर आ जाते हैं और समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ पर एक बोट मिलता है। तो कैप्टन कहता है कि इस बोट के जरिए हम सबमरीन तक पहुंच सकते हैं। अब सभी उस बोट पर चढ़ जाते हैं। अब बोट पे बैठे ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें झटका लगता है, तो वो लोग बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बोट फंस गई है। तभी वो लोग देखते हैं कि जमीन में से आग निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो कैप्टन बताता है कि जमीन पर वो सारे मिनरल्स है और वो एलियंस इन्हीं मिनरल्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। कि तभी एक बिल्डिंग इनके बोट पर गिर जाता है और बोट पलट जाती है और सारे पानी में गिर जाते हैं। अब किसी तरह से शॉन सबमरीन तक पहुंच जाता है और बाकी सभी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि नेथली उनके साथ नहीं है। तो शॉन कहता है कि मैं नेथली के बगैर नहीं जाऊंगा। फिर सबमरीन का कैप्टन मान जाता है और अब शॉन सबमरीन कैप्टन को सर्गेई की गन दिखाता है और सभी मिलकर एक और ऐसे ही गन बनाते हैं। अब शॉन कैप्टन और उसके दो साथी नेथली को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन एलियंस इन पर अटैक कर देते हैं और शॉन गिर जाता है, लेकिन वो अपनी गन से उस एलियन पर अटैक करता है और वो एलियन वीक हो जाता है। अब सभी उस एलियन पर अटैक कर देता है और वो एलियन मर जाता है। अब शॉन जोर से चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उस एलियन को मार दिया था। तभी नेथली उनकी आवाज सुनकर रिस्पॉन्स करती है, लेकिन एलियन के पास होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही थी।
अब शॉन एक प्लान बनाता है और वो खुद नेथली को बचाने के लिए जाता है और कैप्टन शॉन के प्लान के अकॉर्डिंग जमीन पर पानी फेंक देता है और जब वो एलियन पानी पर आता है तो कैप्टन और उनका टीम उस एलियन पर हमला करके उसे मार देता है। इधर शॉन नेथली के पास पहुंच जाता है लेकिन तभी एक एलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शॉन अपने गन से उस एलियन पर अटैक कर देता है और शॉन अपने बैग से एलियन का वो टुकड़ा निकालता है जो कि उसे मिला था और वो उस टुकड़े को एलियन पर मारता है और वो एलियन मर जाता है। अब ये सभी सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं लेकिन कैप्टन उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि मॉस्को उनका घर है तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और वो ये भी कहता है कि अब हमें उन एलियंस को मारने का तरीका पता चल चुका है तो मैं यहीं रुक कर यहाँ का हिफाजत करूंगा। अब नेथली, शॉन और भीका सबमरीन से अपनी कंट्री की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।